हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। बच्चों, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें असाइनमेंट्स टाइमली नहीं भेज रहे हैं। तो बच्चों, हम बार बार आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि अपने सारे असाइनमेंट टाइम टू टाइम करके हमें भेजिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज फिर मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि का पाठ 14 आलसी मटरू करेंगे। आलसी मटरू। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 आलसी मटरू। एक साहूकार था, उसने एक गधा पाल रखा था। उसका नाम था मटरू। साहूकार बाजार से सामान लाने और बेचने का काम करता था। साहूकार मटरू की पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। एक दिन साहूकार ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक बाजार से खरीदा और मटरू की पीठ पर लाद दिया। मटरू की पीठ पर अधिक भार था, इसलिए वह किसी तरह पैर घसीटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे रास्ते में नदी दिखाई दी। नदी पार करते समय मटरू फिसलकर नदी में गिर पड़ा। कुछ दिन बाद साहूकार फिर मटरू को साथ लेकर बाजार में नमक खरीदने गया। इस बार भी मटरू को भार अधिक लगा। जब मटरू नदी पार करने लगा तो उसने चालाकी दिखाई। फिर उसी जगह पर जानबूझकर गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया। इससे मटरू की पीठ का बोझ कम हो गया। साहूकार नमक को बर्बाद होते देखकर बहुत दुखी हुआ और गधे की चालाकी को समझ गया। उसने सोचा, अब गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। इस बार साहूकार ने कुछ रुई खरीदकर गधे की पीठ पर लाद दी। मटरू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है। पानी में घुलकर तो भार और भी कम हो जाएगा। मटरू ने इस बार भी चालाकी की। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर नदी में फिसल गया। धीरे धीरे रुई में पानी भर गया और रुई पूरी तरह गीली होने से बहुत भारी हो गई। मटरू को और भी अधिक भार महसूस होने लगा। अब मटरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। भार की वजह से वह बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा और मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर पछताता रहा। बच्चों, इस कहानी में है एक आलसी मटरू। मटरू किसका नाम था? गधे का नाम था। एक साहूकार था, उसने एक गधा पाल रखा था। उसका नाम था मटरू। गधे का क्या नाम था? मटरू।
साहूकार बाजार से सामान लाने और बेचने का काम करता था। साहूकार कौन होता है? जो सामान लाता है बाजार से और बेचता है। साहूकार मटरू की पीठ पर लाद कर सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। एक दिन साहूकार ने सुना कि बाजार में नमक बहुत ही सस्ता मिल रहा है, मतलब कम दामों में मिल रहा है। उसने बहुत सा नमक बाजार से खरीदा और मटरू की पीठ पर लाद दिया। अब मटरू तो एक गधा था, अब वो उसकी पीठ में इतना उसने नमक खरीद कर लाद दिया कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वह किसी तरह मटरू जो है घसीटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। क्या दिखाई दी बच्चों? नदी। नदी पार करते समय मटरू फिसलकर नदी में गिर गया। अब मटरू का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। अब नदी में गिरने से क्या हुआ कि साहूकार ने जो भी नमक खरीदा था वह नमक नदी में घुलकर बर्बाद हो गया। कुछ दिन बाद साहूकार फिर मटरू के साथ बाजार से नमक खरीदने गया। इस बार भी मटरू को भार अधिक लगा। जब मटरू नदी पार करने लगा तो उसने चालाकी दिखाई। एक बार तो वह फिसलकर गिरा था, अब दूसरी बार उसने चालाकी दिखाई। वह जानबूझकर नदी में गिर गया। नमक नदी के पानी में सारा घुल गया। इससे मटरू की पीठ का बोझ कम हो गया। साहूकार नमक को बर्बाद होते देखकर बहुत दुखी हुआ। अब जब सारा नमक जो पानी में घुल गया तो साहूकार ने जितने पैसों में वो खरीदा था वह उसे देखकर बड़ा दुखी हुआ कि मेरा सारा नमक जो है पानी में घुलकर बर्बाद हो गया। और उसे गधे की चालाकी भी समझ आ गई और उसे ये भी समझ आ गया कि मटरू जानबूझकर ये सब कर रहा है। उसने सोचा अब इस गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। इस बार साहूकार ने कुछ रुई खरीदकर गधे की पीठ पर लाद दी। मटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो भार और भी कम हो जाएगा। अब मटरू ने सोचा कि इस बार तो रुई ला दी है, रुई तो बच्चों बहुत हल्की होती है ना। अब उसने सोचा कि ये रुई अगर मैं पानी में फिर से कूदूंगा गिरूंगा तो ये रुई जो है घुलकर और कम मेरा भार हो जाएगा पीठ का। अब रुई नमक तो नहीं थी ना जो पानी में घुल जाती। मटरू ने इस बार फिर वही चालाकी की और वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर नदी में फिसलकर गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भर गया और रुई पूरी तरह गीली होने लगी। और गीली होकर रुई क्या हो जाती है बच्चों? भारी हो जाती है, क्योंकि रुई के अंदर पानी भर गया ना। अब रुई नमक नहीं था कि जो घुल गया पानी में, रुई के अंदर तो पूरा पानी भर गया तो रुई इससे और भारी हो गई। अब मटरू को और भी अधिक भार महसूस होने लगा। मटरू ने देखा अब तो और भी ज्यादा मेरा पीठ पे जो सामान लादा हुआ है वह बहुत भारी हो गया है। अब मटरू बोला, ओह मैं तो बोझ से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मेरी पीठ में इतना भार हो गया है कि अब तो मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मटरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और भार की वजह से वह बहुत थक गया। किसी तरह धीरे चलता चलता वह घर पहुंचा और अपने इस व्यवहार पर पछताने लगा। अब बच्चों जब रुई में पानी भर गया तो बहुत भारी हो गई रुई और मटरू को इससे बहुत ही ज़्यादा भार महसूस होने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया। भार की वजह से वह बहुत थक गया और धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। अपने इस व्यवहार से वह बहुत पछताया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अब आपने ये अच्छे से पढ़नी है और मैं जो भी गृह कार्य इसका दूंगी वह आपने अच्छे ढंग से करके भेजना है। चलिए बच्चों, आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वह आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है? और सारे असाइनमेंट टाइमली भेजेंगे।